बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं खुर्रम शहजाद और आप तमाम दोस्तों को अपने YouTube चैनल ऑनलाइन कंप्यूटर ट्यूटर में वेलकम करता हूं। आज हम कॉलर ड्रॉ की क्लास नंबर 41 में कनेक्टर टूल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं कॉलर ड्रॉ और कनेक्टर टूल्स के बारे में पढ़ते हैं। अगर हम कनेक्टर टूल्स के ग्रुप में जाएं तो यहाँ पर आपको 4 तरह के टूल्स नजर आएंगे। नंबर 1 है स्ट्रेट लाइन कनेक्टर टूल। सेकंड है इसमें राइट एंगल कनेक्टर टूल। थर्ड आपके पास है राउंडेड राइट एंगल कनेक्टर टूल और नंबर 4 है आपके पास एडिट एंकर टूल। सबसे पहले देखें स्ट्रेट लाइन कनेक्टर टूल। अच्छा, कनेक्टर टूल का काम क्या होता है? किसी भी दो ऑब्जेक्ट्स का आपस में अगर आपने लिंक करवाना है तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं स्ट्रेट लाइन कनेक्टर को। अब यहां पर हम कुछ ऑब्जेक्ट्स ड्रॉ कर लेते हैं। देखें यहां पर ये हमने दो ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर लिए, ठीक है। अब हमने इन दो ऑब्जेक्ट का आपस में लिंक करवाना है। तो लिंक करवाने के लिए हम यहां से सबसे पहले जो टूल यूज कर रहे हैं वो है आपके पास स्ट्रेट लाइन कनेक्टर टूल, ठीक है। जब आप इस टूल को सिलेक्ट करके अपने ऑब्जेक्ट पे लाएंगे और उसको सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपके पास ये नोट्स बने हुए आ जाएंगे, ये देखें, ठीक है। ये छोटे छोटे आपको नोट्स नजर आ रहे हैं। अब जैसे अगर मैं यहां से माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करके सिलेक्ट करूं, इस पॉइंट से इस पॉइंट पे कनेक्ट करना चाहता हूं तो ये देखें, ये मैंने यहां से कर दिया। अगर मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट को कनेक्ट करवाना चाहता हूं तो ये देखें, ये आपस में कनेक्ट हो गया। अब आपके जहन में ये आ रहा होगा कि ये काम हम फ्री हैंड टूल से भी कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। यहां से आपने लाइन ली और यहां पे आपने इसको ड्रॉ कर दिया। अच्छा, फ्री हैंड से जो मैंने कनेक्ट किया है ऑब्जेक्ट को, उसका कलर मैंने चेंज कर दिया है ताकि आपको देखने में आसानी रहे, ठीक है। ये देखें, अब इसका क्या फायदा हुआ कि एक अगर हमने फ्री हैंड से इसका लिंक करवा दिया और एक हमने स्ट्रेट लाइन कनेक्टर टूल से इन दो ऑब्जेक्ट्स को आपस में कनेक्ट करवाया है। तो अब देखें, मैं अगर यहां से पिक टूल लेकर इन ऑब्जेक्ट्स को मूव करता हूं तो ये देखें, जो स्ट्रेट लाइन कनेक्टर टूल से आपने कनेक्टिविटी करवाई थी लाइन की, वो इस ऑब्जेक्ट को छोड़ नहीं रही है। यानी कि जहां ऑब्जेक्ट को हम घुमा रहे उस ऑब्जेक्ट के हिसाब से एडजस्ट हो रहा है। जबकि फ्री हैंड टूल से जो आपने ये लाइन ड्रॉ करी थी वो अपनी जगह पे वैसे ही मौजूद है, वो हमारे ऑब्जेक्ट के साथ मूवमेंट नहीं कर रही। तो ये फायदा है लाइन टूल का। आपने कोई डायग्राम बनानी है और उसके बाद उसमें कोई चीज चेंजिंग करनी है तो वो आप इसमें आराम से कर सकते हैं। किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, उसका आपने यहाँ पे कुछ प्रोजेक्ट बनाना है तो ये लाइन टूल, अब अगर मैं यहाँ से ऑब्जेक्ट का साइज भी कम करूंगा तो उस हिसाब से भी ये लाइन इन दोनों का आपस में लिंक नहीं छोड़नी है। यानी कि उनको पकड़े हुए हैं और उसी में वो एडजस्ट हो रहा है। तो ये हमारा था स्ट्रेट लाइन टूल। स्ट्रेट लाइन टूल में एक प्रॉब्लम ये है कि ये देखें, हम अगर यहां से यहां पॉइंट आपस में मिला रहे हैं तो ये ओवरलैप होता हुआ इस शेप के ऊपर से ये लाइन आ रही है, ठीक है। तो ये इसी तरीके से आएगी। अगर मैं यहां से लेता हूं, ये देखें, तो ये मेरे इस शेप को ओवरलैप करती हुई ही ये लाइन यहां पर कनेक्ट होगी, ठीक है। जबकि
इसके बाद है आपके पास, इसको सिलेक्ट करके हम डिलीट कर देते हैं। अच्छा, एक और चीज देख लें, यहां पर जब आप स्ट्रेट लाइन कनेक्टर टूल को सिलेक्ट करते हैं तो ये इसके ऑप्शंस आ रहे होते हैं। यहां से अगर आपने इसकी विड्थ बढ़ानी है तो विड्थ भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा सेट कर लेते हैं पहले, ये ले। इसके बाद अगर हम इसकी विड्थ बढ़ाना चाहते हैं तो इसकी विड्थ बढ़ा दी हमने। स्टार्टिंग पॉइंट में क्या एरो देना चाह रहे हैं तो आप यहां से एरो दे दें। ठीक है, ये देखें यहाँ पे हमने इसको दे दिया एरो, ये एंडिंग पॉइंट का एरो आ गया। ठीक है, यहां से इसकी क्या आपने स्टाइल रखना है वो आप यहां से इसके ऑप्शन बार से सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्ट्रेट लाइन कनेक्टर टूल। इसके बाद इसी में है आपके पास राइट एंगल कनेक्टर टूल, यहां पे लिख भी देता हूं, राइट एंगल कनेक्टर टूल। देखिए, राइट एंगल कनेक्टर टूल क्या काम करेगा, ये भी दो ऑब्जेक्ट्स को आपस में लिंक करेगा, लेकिन इसका तरीकाकार क्या होगा, राइट एंगल कनेक्टर टूल को हम सिलेक्ट करेंगे। अब इस पॉइंट से मैं माउस के बटन से सिलेक्ट कर रहा हूं, तो अब मुझे अगर यहां पे कनेक्ट करवाना है ना, तो ये देखिए ये इस इमेज को ओवरलैप नहीं कर रही है लाइन, ये इससे साइड से होती हुई लाइन आई है। अब जैसे यहां से मुझे ड्रॉ करना है तो ये देखें, इस पॉइंट के साथ इसका लिंक करवाना है मुझे, या इस पॉइंट के साथ करवाना है, तो ये देखें ओवरलैप नहीं किया इसने किसी भी शेप को। बाकी के ऑप्शन यहाँ पे, अगर आपने इसको राउंड करना है तो यहाँ से राउंड भी कर सकते हैं, इसकी विड्थ बढ़ानी है यहाँ से विड्थ बढ़ा दें। बाकी के ऑप्शन वही है जो अभी इससे पहले हमने लाइन कनेक्टर टूल में पढ़े। ठीक है, इसको सिलेक्ट कर लें, इसको कितना राउंड करना है वो आप यहाँ से कर सकते हैं, यहाँ से विड्थ बढ़ा दें जितनी विड्थ इसकी आपने बढ़ानी है, क्या स्टाइल रखना है वो स्टाइल रख दें आप। ठीक है, तो राइट एंगल कनेक्टर टूल जो है वो जब आप दो पॉइंट्स को आपस में कनेक्ट करवाते हैं तो वो किसी भी शेप को ओवरलैप नहीं करेगा। जबकि आपने यहाँ पे स्ट्रेट लाइन जब यूज किया था तो ये देखें यहाँ पे हमने छोड़ा तो ये ओवरलैप कर रहा है लाइन हमारे ऑब्जेक्ट को। ठीक है, तो राइट एंगल कनेक्टर आपके शेप को ओवरलैप नहीं करेगा, बल्कि वो अलग से लाइन ड्रॉ करता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। इसके बाद है आपके पास राउंडेड राइट एंगल कनेक्टर। राउंडेड ये टूल वही है, बस सिर्फ राउंड में ये लाइन को ड्रॉ करेगा। ठीक है, जैसे हमने यहां से सिलेक्ट किया, राउंडेड लिया हमने, इस पॉइंट से हमने इस पॉइंट पर लेके जाना है, कनेक्ट करवाना है, तो ये देखें ये राउंड शेप ला रहा है। इससे पहले वाले में क्या था कि हमें जितना राउंड करना है वो हम कर रहे थे, ये राउंड करता हुआ ला रहा है। यहाँ पर अगर मैं यहाँ से दिखाऊं तो ये देखें ये राउंड कर दिया इसने। ठीक है, मजीद राउंड करना है तो यहाँ से मजीद राउंड कर दीजिए, यहाँ से विड्थ बढ़ानी है विड्थ बढ़ा दें, सारे ऑप्शन वही है जो हम पीछे पढ़ते आ रहे हैं। क्लियर होगी। इसके बाद है आपके पास एडिट एंकर टूल, इसी कनेक्टर टूल में है एडिट एंकर टूल। अब इसके लिए मैं यहां पर कुछ चेंजिंग कर देता हूं। अब देखें, अगर मैं यहां से ये अंदर की तरफ से कुछ पॉइंट अगर यहाँ पे लेना चाह रहा हूं तो देखें ये कनेक्टिविटी यहां से नहीं हो रही है हमारी। ये देखें यहां से मैं अंदर वाले एरिया से एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ करना चाहूँ लेकिन नहीं हो पा रही है, क्योंकि ये इसके आउटलाइन से ही इसको कनेक्ट कर रही है। तो अब इसके लिए हमें सबसे पहले यहाँ पर एंकर पॉइंट ऐड कराना होगा। एंकर पॉइंट, ये जो आपके पास पॉइंट सारे होते हैं ये आपके कहलाते हैं एंकर पॉइंट। तो यहाँ सबसे पहले हम एंकर इसमें एक ऐड कराएंगे एंकर पॉइंट। उसके लिए आप एडिट एंकर टूल को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आकर डबल क्लिक कर देंगे तो ये एक एंकर पॉइंट ऐड हो गया इसमें।
इसके बाद अब आप अपना कोई भी कनेक्टर टूल लें और यहां पर आइए और ये आप इसको ड्रॉ कर लें। ये देखें अब यहां से ये होता हुआ यहाँ पे आ रहा है, पहले ये शेप से नहीं आ रहा था। तो अगर बॉडी के अंदर से लेना है तो वहां पे पहले आपको एंकर पॉइंट ऐड करना होगा और फिर आप वहां से अपने किसी भी लाइन कनेक्टर टूल राउंड अपना कोई सा भी कनेक्टर टूल है आप उससे इसको आसानी के साथ ड्रॉ कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो यार कम से कम चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियोस को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट्स बॉक्स में राय दो वीडियो आपको कैसी लगी। और अगर अच्छी नहीं भी लगी तो उस पर भी आप मेरी वीडियो पे कमेंट्स दें कि आखिर इसमें आपको क्या चीज अच्छी नहीं लगी, ताकि उस चीज को नेक्स्ट वीडियो में क्लियर किया जा सके। नेक्स्ट वीडियो तक आपसे इजाजत चाहता हूं। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।